हदीस रसूल आप समाअत कर रहे हैं। ये है सुभान अल्लाह हदीस रसूल। ईमान ताजा हुआ। शेर की थोड़ी वजाहत भी हो गई। अब मैं लौटता हूँ मिशकात शरीफ की वो हदीस जो मैंने पेश की माँ बाप की अजमत पेश करने के लिए। अब उसका तर्जमा पेश करता हूँ। हजरत अबू हुरैरा ये प्यारे नबी के सहाबी हैं, जन्नती सहाबी, बावकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, मुस्तनद सहाबी, जन्नती सहाबी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर की बारगाह में एक शख्स आ गया। आने के बाद बोला, या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान और रहमतुल लिल आलमीन, ये बताइए मन अहकुन्ना से बेहुस्न सहाबती, इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक का मुस्तहिक कौन है? ये मुतलक सवाल है, कौन है? मन कौन है? हाजिर कीजिए नौजवानों खुद को। अजमत वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं तो कुछ पैगाम लेकर जाइए। सहाबी ने अर्ज किया, आका वो कौन है कि जिसके साथ सबसे बेहतर सुलूक किया जाए? कौन है? ज़बाने नबुव्वत से आप ही बता दीजिए वो कौन है। आका आपका कौल कौले फैसल है और आपकी शान तो ये है कि है कौले मोहम्मद कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। या रसूल अल्लाह वो कौन है? बाप है, माँ है, दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, मामू है, मम्मी है, खाला है, खालू है, कौन है? सास है, ससुर है, बीवी है, बेटा है, बेटी है, भाई है, भाभी है, बहन है, बहनोई है, उस्ताद है, इमाम है, पीर है। वो कौन है जिसके साथ सबसे अच्छा सलूक हो? आका भी बताइए। तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ इरशाद फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। माँ के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। पर मैं तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा, आका फिर कौन? तो आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। साहबी ने पूछा, आका फिर कौन? आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। अब साहबी ने चौथी बार पूछा, आका फिर कौन? अब प्यारे नबी ने फरमाया, फिर तुम्हारे बाप। और सुतिहारा के खुशकीदा सुन्नी भाइयों, 3 बार माँ का जिक्र आका ने किया, 1 बार वालिद का जिक्र हुआ। अब अगर माँ की शफकत और मोहब्बत को देखो और वालिद की भी शफकत और मोहब्बत और मेहनत को देखो तो आपको माँ की मेहनत और मशक्कत बाप की बनिस्बत 3 गुनी ज्यादा नजर आएगी, 3 गुनी ज्यादा नजर आएगी। बच्चा माँ के पेट में है, डॉक्टर ने कह दिया मीठा मत खाना, डॉक्टर ने कह दिया तेल ज्यादा यूज मत करना, डॉक्टर ने कह दिया फ्रूट फला फ्रूट मत खाना, डॉक्टर ने कह दिया कि मछली मत खाना, गोश्त मत खाना, तली हुई चीज मत खाना, डॉक्टर ने लिस्ट बना कर दे दी, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत खाना। खाओगे बच्चे की सेहत खराब होगी, बच्चे पर असर पड़ेगा। माँ के लिए एक तंबीह हो रही है डॉक्टर की तरफ से एहतियात के हवाले से, ये मत खाना, ये मत खाना, ये मत पीना, ये मत पीना। माँ की कुर्बानी देखो, पेट में बच्चा है, अल्लाह अकबर, डॉक्टर ने तंबीह कर रखी है, मीठा खाने का दिल हो रहा है लेकिन बेटे की सेहत के पेश नजर खुद को रोक रही है, नमकीन खाने का दिल हो रहा है, डॉक्टर ने
ने रोका है, खा नहीं रही है, फ्रूट का दिल हो रहा है, डॉक्टर ने रोका है, खा नहीं रही है। डॉक्टर ने जिन जिन चीजों से रोक दिया है, माँ अपने बेटे की सेहत के लिए उन तमाम चीजों से परहेज करती है। बोलो करती है कि नहीं करती है? बताओ आप करती है कि नहीं करती है? ठंड से बचना, गर्मी का खास ख्याल रखना, बिस्तर ऐसा हो, नहाने में ये अमल होना चाहिए, यहाँ पे ये परहेज है, यहाँ पे ये परहेज है। एक माँ 9 महीने तक अपने बच्चे की खातिर परहेज करती है, एहतियात करती है और अपनी ख्वाहिश को अपने बेटे के लिए कुर्बान कर देती है। अल्लाह की कसम, ये मोहब्बत तुम्हें और ये कुर्बानी तुम्हें कहीं और नहीं, माँ की बारगाह नहीं मिलेगी। और फिर वो वलादत का वक्त, पैदाइश का वक्त, मौत और हयात का वक्त होता। जिंदगी और मौत के दरमियान एक माँ होती है। अल्लाह अकबर, जिंदगी और मौत के दरमियान एक माँ होती है। ऐसी मशक्कत, वो दर्द से के हवाले से डॉक्टर भी परेशान है कि जो दर्द है, दर्द से वलादत के वक्त का दर्द, उस दर्द का जो दर्जा है, लेवल है, इतना हाई है, इतना हाई है कि डॉक्टरों को कहना है ये माँ का ही जिगर है और ये माँ का ही दिल है कि माँ बर्दाश्त कर लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन वसीला। तो ये है माँ की मेहनत, ये है माँ की शफ़क़त, ये है माँ की मोहब्बत। अभी चले जाइए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पे, अभी चले जाइए सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पे या पटना रेलवे जंक्शन पे, या आगे बढ़ जाओ तो गोरखपुर रेलवे जंक्शन पे जाओ, या गोंडा रेलवे जंक्शन पे, या लखनऊ रेलवे जंक्शन पे, या इधर बरौनी चले जाइए, आगे कटिहार चले जाइए, किशनगंज चले जाइए, या थोड़ा घूमकर मधुपुर होकर, आसनसोल होकर, बर्दवान होकर कोलकाता चले जाइए। ये बड़े बड़े स्टेशन है। दिल्ली स्टेशन पे चले जाइए, वहां आप देखेंगे शिद्दत की ठंड में एक माँ अपने बच्चे को सीने से लगाकर रात गुजार देती है। उसके पास बिस्तर नहीं है, बेचारी के पास बहुत माकूल चादर नहीं है, बेचारी के पास कंबल नहीं है, लेकिन अपने सीने की गर्मी से बच्चे को रात भर जिंदा रखती है और बच्चे की हिफाजत करती है। ये माँ का दिल है और ये माँ की मोहब्बत है। क्या आका फरमाते हैं, सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, माँ है, माँ है। एक शेर मैं पेश कर रहा हूं, इधर तवज्जो फरमाएं। मैं पेश कर रहा हूं माँ के हवाले से और नोट फरमाएं कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। हक तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब का दौरे खिलाफत था। कौन उमर? वो उमर जिन्होंने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत फरमाया। कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आका ने फरमाया, लौ काना बादी नबी लकान उमर इब्नुल खत्ताब, लकान उमर इब्नुल खत्ताब। अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्ने खत्ताब नबी होता, लेकिन मेरे नबी आखिरी नबी हैं, उमर नबी नहीं, सहाबी नबी हैं। कौन उमर? जिनके बारे में आका ने फरमाया, इन्ना शैतान लयखाफु मिनका या उमर। उमर आपसे शैतान डरता है, रास्ता बदलता है, भागता है। कौन उमर? जिनके राय के मुताबिक, मशवरे के मुताबिक कुरान पाक की आयतें नाजिल होती थी।
कौन उमर? वो उमर जिनके बारे में आज के मुहक्किकीन का कहना है, आज के स्कॉलरों का कहना है कि अगर मोहम्मद अरबी के पास एक उमर और होते, एक उमर और होते, अगर दो उमर होते तो पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता और मुसलमान ही मुसलमान होता। कौन उमर? जिनके बारे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने फरमाया, वो उमर जिनके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। तो हजरत उमर का दौरे खिलाफत था। एक खातून आई, रोती हुई आई कि मेरे बेटे ने मुझे गाली दी है, गाली दी है, मुझे बहुत तकलीफ है। हजरत उमर ने खातून के बेटे को तलब किया। आ गया नौजवान, पूछा गया, ओ नौजवान, क्या तूने अपनी माँ को गाली दी है, तकलीफ पहुंचाई है? सर झुकाकर इकरार कर लिया कि हाँ, मुझसे ये गलती हो गई। हजरत उमर ने फरमाया, तो गलती हो गई तो सजा मिलेगी। पानी का भरा हुआ मशकीजा लाया जाए। पानी से भरा हुआ मशकीजा आया। हजरत उमर ने फरमाया, इस नौजवान के पेट पे बांधो। नौजवान के पेट पर पानी से भरा हुआ मशकीजा बांध दिया गया। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने फरमाया, तू चलेगा तो मशकीजे के साथ, बैठेगा तो मशकीजे के साथ, सोएगा तो मशकीजे के साथ, उठेगा तो मशकीजे के साथ, रफ़े हाजत के लिए जाएगा तो मशकीजे के साथ, हर वक्त ये मशकीजा तेरे पेट पर रहेगा। एक ही रात गुजरी थी कि नौजवान बेकाबू हो गया, नौजवान बेहाल हो गया, आ गया रोता हुआ। हजरत उमर की बारगाह में, माफ कर दीजिए, अब मैं मां को गाली नहीं दूंगा। तो हजरत उमर ने फरमाया, अभी सजा पूरी नहीं हुई है, हाँ सजा आधी कर देता हूं, पानी कम कर देता हूं। मशकीजे का पानी कम कर दिया गया और फरमाया, इसी कैफियत में, इसी हालत में तुझे रहना, चलना है मशकीजे के साथ, बैठना है मशकीजे के साथ, सोना है मशकीजे के साथ, उठना है मशकीजे के साथ, हर काम मशकीजे के साथ। दूसरी रात गुजरी है, करवट बदलना मुश्किल है। उसकी बेकरारी देखकर उस माँ को रहम आ गया, नौजवान की माँ को रहम आ गया। माँ की ममता अजीब होती है, लाजवाब होती है, दीवानी होती है। माँ नौजवान के साथ आ गई। हज़रत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन, मेरे बेटे की गलती माफ कर दीजिए, मुझसे इसकी तकलीफ देखी नहीं जाती, देखी नहीं जाती। हजरत उमर इब्न खत्ताब ने जब इतना सुना तो फरमाया, ओ नौजवान, तू कान खोलकर सुन ले, और हाज़रीन महफिल भी कान खोलकर सुन ले। 2 दिन तक पानी का मशकीजा ये पेट पर उठा न सका, मशकीजे का बोझ 2 दिन तक ये उठा न सका। याद कर, तेरी माँ ने तेरा बोझ 9 महीने तक उठाया है। तू पेट में होता था, तेरी माँ खाना पकाती थी। तू पेट में होता था, तेरी माँ कपड़े धोती थी। तू पेट में होता था, तेरी माँ घर साफ करती थी, आंगन साफ करती थी। तू पेट में होता था और उसी के हालत में तेरी माँ सोती थी और रात भर बेकरार रहती थी। तू पेट में होता था और तेरी माँ मजदूरी करती थी। 2 दिन तक मशकीजे का पानी, उसका बोझ तू न उठा सका। तेरी माँ ने तेरा 9 महीने तक बोझ उठाया है। और सुन, जब तू पैदा हो रहा था तो तेरी माँ मौत और जिंदगी के दरमियान थी, मौत और जिंदगी के दरमियान थी। ओ नाबकार माँ को गाली देता है, माँ को गाली देता है। ये सुनने के बाद पूरी महफिल रोने लगी। नौजवान ने माँ के कदमों को चूमा और हर तरफ से आवाज आई, माँ भी लाजवाब है और माँ की मोहब्बत भी लाजवाब है। तो
तो आका ने फरमाया सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ और उन नौजवानों। ये कोरोना वायरस का मौका, और जब लॉकडाउन हुआ था, ट्रेन बंद हो गई, प्लेन बंद हो गई, कार बंद हो गई, फ्लाइटें बंद हो गई, घरों के दरवाजे बंद हो गए, मस्जिदों के दरवाजे बंद, मदरसों के दरवाजे बंद, तवाफ़े काबा भी बंद। अभी तो कोरोना वायरस को झेल कर हम लोग अब यहाँ पर मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदाजन फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। मुद्दई लाख बुरा चाहे क्या होता है वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। कोरोना वायरस के बाद जब हम एक दूसरे को देखते थे और देखते हैं तो हैरत होती है कि आप बच गए। अल्लाह सबको उम्र दराज अता फरमाए, आमीन। तो दरवाजे बंद, रकम है उम्रा नहीं कर सकते, रकम है हज नहीं कर सकते, मजबूर थे मजबूर। लेकिन आइए मैं एक हदीस शरीफ सुनाता हूं ताकि आपका ईमान ताजा हो जाए। मेरे आका फरमाते अन-नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, और मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा 421 क़ाल अलैहि सलाम मा मिन वलदिन बारी यनज़ुरु इला वालिदैहि नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह इला आखिरिल हदीस। हज नहीं कर सकते थे, तवाफ नहीं कर सकते थे, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं अन-नज़्रु इला वजिल वालिदैहि इबादा। ओ दीवानों, परवानों, फरजानों, मस्तानों, जाबाजों, सरफरोशों, मुजाहिदों, सहाबियों, मोमिनों, माँ बाप का चेहरा देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। बिल्कुल मौजू के मुताबिक तकरीर हो रही है तो जरा खुश होकर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया माँ का चेहरा देखा करो, बाप का चेहरा देखा करो। माँ बाप का चेहरा देखना इबादत। कैसी इबादत? आइए तर्जमा सुनिए और मफहूम सुनिए। मेरे नबी ने फरमाया कि जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। अब कोरोना वायरस हो या चिकनगुनिया हो या कैसी भी आफत हो, अल्लाह हम सबको महफूज रखे। बताना ये कि अगर रकम है हज नहीं कर सकते, तवाफ करने की इजाजत नहीं थी, उम्रा नहीं कर सकते, तो घर बैठे बैठे मालदारों, गरीबों, अपने वालिदैन के चेहरे की जियारत करो। घर बैठे बैठे हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। मैं एक नारा लगाता हूँ, हाथों को उठाइएगा और जवाब दीजिएगा। आपको कहना है करते रहेंगे। बोलिए माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप से मोहब्बत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत। अल्लाह तौफीक अता कर दे कि दौल। एक शेर पेश करता हूँ, समाज कीजिएगा। सुभान अल्लाह। शेर बिल्कुल हाजिर है। तरन्नुम। बच्चों जल्दी करो, बच्चों जल्दी करो, मिलकर बोले सुभान अल्लाह। बहरहाल दौलत न काम आई, वफा काम आ गई, महबूबे किबरिया की सना काम आ गई। मैं मुब्तला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई।
दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई। बोलो सुभान अल्लाह। तो माँ अज़मत वाली होती है, बाप अज़मत वाले होते हैं। माँ से मोहब्बत कीजिए, बाप से मोहब्बत कीजिए, माँ की खिदमत कीजिए, बाप की खिदमत कीजिए। आइए एक हदीस शरीफ और समाप्त कीजिए, मिशकात शरीफ की हदीस शरीफ। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल सअलतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह? क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा। क़ुल्तु सुम्मा अय्युल? क़ाल बिर्रुल वालिदैन। क़ुल्तु सुम्मा अय्युल? क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल ख़ातिमुन नबिय्यीन। माँ की शफ़क़त देखिए, माँ की मोहब्बत देखिए। ये चीन अपना पड़ोसी मुल्क है, वहां सदियों पहले जलजला आया, जलजला, शहर जमी बोस हो गया, हर तरफ मलबा ही मलबा, मलबा ही मलबा, लाखों लोग मर गए। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे अजाब से महफूज रखे। जलजला आया, मलबा ही मलबा। राहत कर्मियों ने जब मलबा हटाना शुरू किया तो कई दिनों के बाद, नौजवानों गौर से सुन लीजिए, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, कई दिनों के बाद कई टन मलबों के अंदर से एक खातून निकली और एक बच्चा निकला। बच्चा निकला, वो भी बेहोश, खातून भी बेहोश। एक छत यूं गिरी कि दो दीवार के दरमियान मुअल्लक रह गई, कोने में कई टन मलबों के नीचे खातून बच्चे के साथ थी। अब जब डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, डॉक्टरों ने जब इलाज शुरू किया तो खातून को होश आ गया और उस बच्चे को भी होश आ गया। डॉक्टरों को बड़ी खुशी हुई, लेकिन डॉक्टरों ने देखा कि उस खातून की उंगलियां जख्मी है, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी, ये भी जख्मी। डॉक्टरों ने कहा खातून ये उंगलियां कैसे जख्मी हो गई? अब उसका जवाब सुनिए, जरा दिल थाम कर सुनिएगा, तवज्जो फरमाइएगा, जवाब सुनिएगा, दिल थाम कर। कहने लगी मेरा बेटा दूध के लिए रोता था, मैं दूध पिला देती थी। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए, अब मेरे सीने में दूध भी न रहा, लेकिन मेरे बेटे को दूध की जरूरत थी। मैं परेशान हो गई कि दूध कैसे पिलाऊं, कहां से लाऊं, कोई मददगार नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। कहती है मैं सोचने लगी कि अगरचे मेरे सीने में दूध नहीं, लेकिन मेरे शरीर में, मेरे जिस्म में खून मौजूद है, मैं अपने बच्चे को खून पिलाकर जिंदा रखूंगी। बच्चा रो रहा था, उसकी तकलीफ देखी न गई, मैं उंगली दांतों से काटने लगी और जब खून जारी हो गया तो बेटे के मुंह में डाल दी। मेरा बेटा उंगली चूसने लगा और उसके पेट में मेरा खून पहुंचने लगा। उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई, दूसरी बार रोया, दूसरी उंगली काटी और ताजा खून उसके मुंह में पहुंचा और पेट में पहुंचा। तीसरी उंगली काटी, उसके पेट में ताजा खून पहुंचा। फिर मैं बेहोश हो गई, मेरा बच्चा बेहोश हो गया। मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, खून। डॉक्टरों ने कहा माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। ये माँ है जो अगर ये जान ले कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो ये माँ अपने लाल को अपना खून भी पिला देती है और 9 महीने तक पेट में खूने जिगर पिलाकर ही परवरिश करती हैं। अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस में आने वालों याद रखो, ये मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ माँ बाप की बारगाह में ही मिलेगी। माँ की मोहब्बत में बोलिए सुभान अल्लाह। चलते चलते मैं कहूंगा नज़रु इला वजिल वालिदैहि इबादत, माँ का चेहरा देखना इबादत, बाप का चेहरा देखना इबादत। और नौजवानों सुनिए, शादी से पहले भी माँ बाप की खिदमत करो, शादी के बाद भी खिदमत करो।
शादी के बाद खिदमत में कमी ना हो, बल्कि मेरी अक्ल सलीम कहती है खिदमत में इजाफा होनी चाहिए, क्योंकि माँ बाप की वजह से तुम्हें दुल्हन मिली, अल्लाह की नेमत मिली, दुल्हन की शक्ल में अल्लाह की नेमत तुम्हें मिली ना भाई, मिली। अरे भाई, जो दुल्हन आपको हासिल हुई, शादी आपकी हुई और आपका आधा दीन मुकम्मल हो गया, ये माँ बाप के सदके में। तो शादी से पहले खिदमत आप करते थे, शादी हुई, नेमत मिली, तो शुक्राने में डबल खिदमत होनी चाहिए, डबल, वरना जैसी करनी वैसी भरनी। जो सुलूक आप अपने माँ बाप के साथ करेंगे, वही सुलूक आपकी औलाद करेगी। एक नौजवान जिसकी शादी के 6 साल हो गए, 6 साल, उसकी बीवी कहने लगी कि आपके अब्बा रात भर खांसते हैं और खांसने की वजह से हमारी नींद हराम हो जाती है। ऐसा करें कि वो अपना जो खेत है वहां एक कमरा बनाइए, अब्बा वहीं रहेंगे, रात भर खांसेंगे, कोई नहीं सुनेगा, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात जल्दी समझ में आ गई, कमरा तैयार हो गया, बाप को नौजवान ने पहुंचा दिया, खाना पहुंचाता था, सुबह शाम पहुंचाता था, इतनी तो हमदर्दी थी, खाना पहुंचाता था। रफ्ता रफ्ता गर्मी का मौसम गुजर गया, ठंडी का मौसम आया, दिसंबर शुरू हुआ, ठंडी लगने लगी। बूढ़ा बाप बोला, और नूरे नजर लगते जिगर मुझे ठंड लगने लगी है, मेरे लिए कंबल का इंतजाम कर दो बेटा, कंबल का। बोला अब्बा हुजूर आज ही लेकर कंबल आता हूं। नौजवान कंबल लेकर चला, उसके साथ साथ उसका 5 साल का बेटा भी पीछे पीछे चला। रास्ते में नौजवान का बेटा पूछ रहा, अब्बा कंबल कहां ले जा रहे हैं? बोला तेरे दादा के पास, ठंड आ गई है, तेरे दादा ओढ़ेंगे। बच्चा बोला कंबल को बीच से काट कर आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए, पूरा कंबल मत दीजिए, बीच से काटिए, आधा मुझे दे दीजिए। नौजवान ने कहा तुझे कंबल चाहिए, दुकान से न्यू कंबल दिलाता हूँ। बोला नहीं, इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। क्या करेगा तू, बता क्या करेगा तू? बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी मैं इसी कमरे में रखूंगा, और जब ठंड आएगी तो ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा आपको दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं, वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। आपके लिए दुरुस्त है तो मेरे लिए भी दुरुस्त होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, छोटे बेटे की बापों ने अक्ल को ठिकाने पे लाकर रख दिया। अब नौजवान वालिद के कदमों में पहुंचकर माफी तलब कर रहा है और निहायत ही आजिज़ी के साथ माफी मांग कर घर लेकर आया और साफ ऐलान कर दिया, साफ ऐलान कर दिया, मकान मेरे बाप का, दुकान मेरे बाप की, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, सोने चांदी मेरे बाप की, ये मेरी जवानी मेरे बाप के सदके में। लिहाजा इस घर में कोई रहे या ना रहे, मेरे अब्बा जरूर रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक बार और हाथों को उठा करके ये करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की खिदमत, माँ बाप से मोहब्बत। और ये खिदमत ऐसी अजीम खिदमत है कि बारगाह रिसालत में एक सहाबी आ गए, एक सहाबी आ गए और सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने कसम खाई थी, मन्नत मांगी थी, मन्नत मानी थी कि अगर मेरा काम हो जाएगा तो जन्नत के दरवाजे की ऊपर वाली चौखट चूमूंगा और जन्नत के दरवाजे की नीचे वाली चौखट चूमूंगा। ओ मक्की आका, मदनी आका, नूरुन अला नूर, प्यारे हुजूर, काम हो
चुका है, लेकिन मैं परेशान हूं, करूं तो क्या करूं? अभी तो मैं जिंदा हूं, कब मरूंगा, कब चौखट को चूम कर मन्नत पूरी करूंगा। अब आका ने फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं, घर जाओ, बाप की पेशानी को चूम लेना और तसव्वुर करना कि जन्नत की ऊपर वाली चौखट चूम रहे हो, माँ के कदमों को चूम लेना और तसव्वुर करना कि नीचे वाली चौखट चूम रहे हो, मन्नत पूरी हो जाएगी। साहब अर्ज कर रहे या रसूल अल्लाह, माँ बाप का इंतकाल हो चुका है आका। तो आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, कब्रिस्तान जाओ, आका भेज रहे हैं, जाओ कब्रिस्तान। अब अगर कोई मुल्ला बोले कि कब्रिस्तान मत जाना, तो हम किसी मुल्ला की बात नहीं मानेंगे, रसूलुल्लाह की बात मानेंगे। आका ने फरमाया कब्रिस्तान जाओ, बाप की कब्र के सिराने को चूम लेना, माँ की कब्र की पायती को चूम लेना, मन्नत पूरी हो जाएगी। अर्ज कर रही या रसूल अल्लाह, कब्रें मालूम नहीं उनकी कब्रें कहाँ हैं। तो फरमाया घर जाओ, दो लकीर खींच लेना, एक लकीर को, एक निशान को वालिद की कब्र तसव्वुर कर लेना, दूसरी लकीर को माँ की कब्र तसव्वुर कर लेना, वालिद की लकीर के सिराने को चूम लेना, माँ वाले निशान को, लकीर को पैंती से चूम लेना, कसम उतर जाएगी। ओ सुतियारा वालो, बस पैगाम मुझे ये देना है कि माँ बाप को जो अजमत मिली है ये किसी दुनियादार की वजह से नहीं, ये अजमत परवरदिगार ने अता फरमाई है। और मुस्तफा जाने रहमत ने साफ फरमा दिया है, बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी और बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी। तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही, कहा जो दिन को के शब है तो रात होके रही। अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे से कुछ ज्यादा ही आपने मेरी तकरीर मोहब्बत से समाप्त की है। हालांकि इस उन्वान के तहत बहुत सी हदीसें अब भी मुस्तहज़र हैं, फिर किसी मौके से पेश करूंगा। जनाब वसीम साहब को और अहले खाना को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने तन्हा ऐसा खूबसूरत जलसा मुनक्किद किया कि इस तरह के जलसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कमेटी मिलकर करती है, पूरी आबादी मिलकर करती है। ये भी माँ की मोहब्बत है। अल्लाह आपकी वालदा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो चुके, मौला उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। जिनके वालिदैन हयात से हैं, मौला उन्हें उम्र तवील अता फरमाए। अल्लाह ताला मेरे वालिद हज़रत मौलाना नूरुल हुदा अलैहि रहमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला हज़रत मौलाना महबूब गौहर भाई साहब की वालदा को शिफाए कामिला दायमा मुस्तकिल्ला अता